नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा हमेशा की तरह चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज इस कोरोना महामारी की घड़ी में भी हमने स्वैच्छिक दुनिया चैनल में तारे जमीन पर उतार के रखे हैं। हमारे बीच तमाम सारे सितारे जिनसे ये कानपुर हमेशा प्रेरणा लेता है, हमेशा मोटिवेशन अपने ग्रहण करता है। नकारात्मकता का क्षण हो चाहे जैसा भी पल हो, हम हमेशा आपसे प्रेरणा लेते हैं। और ये प्रेरणा स्रोत हमारे हैं। हमारे साथ अनुराधा वासने जी हैं जो फिक्की ऑर्गेनाइजेशन कानपुर चैप्टर की चेयरपर्सन हैं। डॉक्टर सुधांशु राय जी हैं जो चीफ काउंसलर हैं CSJM यूनिवर्सिटी के और स्मार्ट सिटी कानपुर नगर के आप ब्रांड एम्बेसडर हैं। हमारे साथ जो चौथी विश्लेषक हैं हमारी, वो हैं श्रीमती नीलम चतुर्वेदी जी। आप हमारी बड़ी बहन है और कहने की आवश्यकता नहीं है कि एक बहुत ही चिरपरिचित चेहरा है। जब किसी भी महिला को कोई भी नाउम्मीदी होती है तो दीदी के पास वो तुरंत फोन करती है और नीलम जी उसको जितनी भी काउंसलिंग है, जितनी भी जो भी सहारा है वो तुरंत उपलब्ध कराती हैं। और दीदी इस समय वुमेन कोर्ट में लगी हुई हैं। दीदी सुबह मुझे बता रही थी कि बहुत ही ज्यादा व्यस्त हैं। मैं आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं, सभी को सादर नमस्कार करता हूं। और सीधे चलता हूं मैं अनुराधा वासने जी के पास। किस तरीके से जब इस समाज को आवश्यकता है, समाज के लोगों को, क्योंकि ये जो बीमारी है, जो महामारी है, ये कोई व्यक्तिगत नहीं है, किसी जात की नहीं है, किसी मजहब की नहीं है। ये समस्त भूमंडल पे व्याप्त एक ऐसी महामारी है जिसका हम सबको लड़ के सामना करना है। तो ऐसे में मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से काम कर रहा है, कैसे समाज के लोगों को प्रेरणा दे रहा है, समाज के लोगों को मदद कर रहा है। दीदी अनुराधा वासने जी। फ्लो कानपुर चैप्टर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक तरफ हम लोग वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में बात करते हैं और दूसरी तरफ हम बात करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। तो ऐसे जब मैं पहले एंटरप्रेन्योरशिप की बात करती हूँ तो मेरा कहना होगा जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं कानपुर के, इस समय सबको बहुत हिम्मत और संयम से काम लेना चाहिए और ले भी रहे हैं। आपदा का समय है पर ये कोई ऐसी बात नहीं है जिससे हमें घबराना चाहिए। रेदर हमें इस समय को सदुपयोग करना चाहिए। हमें डिफरेंट पॉलिसीज बनानी चाहिए। हमको रीथिंक करना चाहिए अपने वेंचर्स को कहाँ ले जा सकते हैं, क्या हम साइड वेंचर शुरू कर सकते हैं, कैसे हम अपने कॉस्ट की कटिंग कर सकते हैं, कैसे हम मल्टी एक्टिविटी वाले लोगों को एम्प्लॉय करके अपने एक्सपेंडिचर्स को कट करें और अपने एंटरप्रेन्योर को सरवाइव करें। इस समय को देखते हुए सभी फैक्ट्रियां बंद हैं, खुलेंगी पर जब खुलेंगी तभी आना और काम में थोड़ा सा हमें आना पड़ेगा और हमें काफी प्लानिंग करनी पड़ेगी। जब हम दूसरी तरफ सोचते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए, तो वी आर वर्किंग फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन। हम लोग विलेजेस को अडॉप्ट करते हैं, वहां की लेडीज को हम स्किल करते हैं और उनको सेल्फ रिलायंट बनाते हैं। हिंगूपुर गांव को जो बिठूर में है उस पे हम 4 साल से काम कर रहे हैं। उनको हमने जितनी भी वहां की लेडीज है आज सब सेल्फ सफिशिएंट है, सब सेल्फ एम्प्लॉयड है एंड दे आर वर्किंग नाउ ऑल्सो स्टिचिंग फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी। और जो हम लोगों ने एक परिवर्तन के साथ और फीड इंडिया के साथ 10,000 फूड पैकेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए हैं कानपुर के लोगों के लिए। सो दिस इज अ टाइम व्हेन वी हैव टू प्लान हाउ वी कैन हेल्प ईच एंड अदर। मेरा कहना है अगर जो लोग अपने से जुड़े हुए लोगों को भी अगर देख लें, चाहे वो व्यवसाय में हो, चाहे घर में हो, चाहे गली में हो, चाहे मोहल्ले में हो, अगर हम लोग अपने अपने आसपास के लोगों को इस समय मदद करें, उनको सहारा दें, उनकी प्रॉब्लम्स को सुने और उनको सॉल्यूशंस दें, तो बहुत आसानी से हम इस वक्त को गुजार ले जाए। थैंक यू। जी जी जी, बहुत अच्छी बात कही मैम आपने। और ये बात सही है कि हम लोग अगर बहुत बड़ी संख्या में हम मदद ना कर पाए लेकिन अपने आसपास के लोगों की ही मदद कर लें तो शायद बहुत कुछ
एकदम से क्रांति आएगी, बहुत कुछ जो है चीजों को संभाला जा सकता है। मैं नीलम दीदी के पास चलता हूँ। नीलम दीदी तो वैसे ही समाज के साथ हमेशा खड़ी रहती है, कंधे से कंधा मिला के चलती हैं, लेकिन इस समय जब ये नारी और पुरुष की कोई समस्या नहीं है, इस समय तो ये मैंने कहा सामाजिक महामारी है। तो दीदी आप इसे कैसे देखती हैं? मैंने अभी देखा आपने वुमेन रसोई के द्वारा भी लोगों की बहुत मदद करी। अभी आप वुमेन कोर्ट में जो है वो उसकी तैयारी कर रही हैं, ऑनलाइन तैयारी कर रही हैं। तो किस तरीके से क्या चल रहा है समाज में और आप किस तरह से सक्रिय हैं दीदी? राजीव, थैंक यू हमको बुलाने के लिए। इसमें देखो, इस समय तो हमारी जिंदगी में और शायद तुम्हारी भी जिंदगी में पहला इतना बड़ा, इसको जैविक प्रहार कहा जाए, बहुत अलग अलग चीजें आ रही हैं, एक बड़ी वैश्विक महामारी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका कोई इलाज नहीं है, और जब इलाज नहीं है तो फिर हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो हम लोग, हमारा ऑर्गेनाइजेशन बस यही कोशिश कर रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर कर सकें इसके बारे में अच्छे से। दूसरा, कोई भूखा ना सोए। और तीसरी बात, हम लोग कोशिश इस समय ये भी कर रहे हैं कि बस्तियों की और गली की बैरिकेडिंग कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा कि इतने छोटे छोटे घर है, अगर सारे लोग घरों में जाएंगे तो शायद बैठ ही नहीं सकते। और बस्तियों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके घर ही नहीं है, वो ठेले में ही सो जाते हैं अपने। बहू आके अंदर से खाना दे देती, सिर्फ लड़का बहू ही अंदर रहते, इतनी ही बड़ी जगह। तो हम लोगों ने गली की बैरिकेडिंग कर और उसको सुरक्षित कैसे रखा जाए ये कोशिश की है। ऐसी जो बस्तियां हैं उनमें छोटी बस्तियों की बैरिकेडिंग कर दी है, जिसको 10 से 15-20 लोग मिलकर संभाल रहे हैं। बड़ी बस्तियों को 4-5 हिस्सों में कर दिया है। तो बस जुटे हुए हैं हम लोग, जुटे हुए हैं। इधर हमने एक चीज और देखी कि इस समय ये जो लॉकडाउन चल रहा है, इसमें महिलाओं के सामने में समस्याएं बढ़ गई हैं। घरेलू हिंसा, यौनिक हिंसा, पारिवारिक हिंसा। हमको लग रहा था दोनों चीजें हैं, जहां एक तरफ उन लोगों को एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिल रहा है, शायद अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी हो रही है, वही दूसरी ओर हमारे पास बहुत केसेस आ रहे हैं, बहुत केसेस आ रहे हैं। एक तो आर्थिक समस्या के कारण से आ रहे हैं, उसका भी टेंशन सब घर पे उतरता है। दूसरी एक जो सबसे बड़ी समस्या है कि अगर आपकी नहीं ज्यादा बन रही है तो सामने सुबह से रात तक है, औरत को सुबह से रात तक किचन में, सारे घर के काम में बहुत सारी दिक्कतें आप सब भी जानते हैं, तो वो भी बहुत बढ़ गई। तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग ऑनलाइन वुमेन्स कोर्ट शुरू करें। तो अभी इस समय हम लोग ऑनलाइन वुमेन्स कोर्ट हमारा शुरू हो गया है। लगभग 77 केसेस आए हैं और 39-40 के आसपास हमारे एडवोकेट हैं जो उन्होंने इसमें रजिस्ट्रेशन कराया है। तो अभी हम लोग उसमें ही लगे हुए हैं और हमको लग रहा है कि ये एक बहुत बड़ा यज्ञ है जिसमें हम सब लोगों को योगदान करना है, हम सब लोगों को आहुति करनी है, देनी है। एक रशियन कवि थे जिन्होंने लिखा था कि जिसके पास जो हुनर है, जो गाना गाना जानता है वो गाना गा के, जो लिखना जानता है वो लिख के, जो बोलना जानता है वो बोल के, जो एक्टिंग कर सकता है वो एक्टिंग करके चलो, सब लोग मिलके इस दुनिया को बदलने चलो। वही आज जरूरत है। आज हम सारी चीजों को भुला के हमें सिर्फ एक चीज देखना है कि यह जो वैश्विक महामारी है इससे हम कैसे निपटे। सारे लोग मिलके अपने अपने हुनर को लेके हम लोगों को इस यज्ञ में अपनी आहुतियां, अपना योगदान देना है। बस यही बात है। बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने। और हमारे साथ डॉक्टर सुधांशु राय जी हैं, वो बिल्कुल इसी थीम पे काम कर रहे हैं। लोगों में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको वो सकारात्मकता में बदल के, और उन्होंने बता के रखा है कि आप मोटिवेशनल वीडियो बनाएं। अपना एक लॉकडाउन काउंसलर टीम बनाया है जिसमें बहुत सारे जो है वो विशेषज्ञ हैं कि आप उनके साथ कंसल्टेंसी कर सकते हैं, उनके साथ काउंसलिंग कर सकते हैं कि किस तरह से इस समय हम समाज का साथ दे सके और खुद भी खुश रह सके। सुधांशु जी, मैं आपके पास आता हूँ, आपका क्या विचार? बड़े सेलिब्रिटी जी राजीव जी, जैसा कि मैं
आपको तारे जमीन पे आप आज ले आए हैं। एक जगह डॉक्टर अनुराधा वार्ष्णेय जी और डॉक्टर नीलम चतुर्वेदी जी, दोनों लोग अलग अलग एक वर्गों को लेके, जहाँ पे डॉक्टर नीलम चतुर्वेदी जी एक ऐसा वर्ग को, महिलाओं के एक ऐसे वर्ग को जो कि ग्रास रूट लेवल पे उनके बिल्कुल अंदर तक जाके उनकी परेशानियों को समझती हैं। उनके समझने के बाद उसके लिए पूरी एक ऐसी उनकी योजना रहती है जो कि लगता है कि उनके बिल्कुल मन को जो छू लेने वाली, जैसे इन्होंने बताया उनके लिए वुमेन कोड जो बनाई है, और उसमें उन लोग के जो प्रॉब्लम्स आती हैं जो कि ऑल इंडिया बेसिस पे चल रहा है कि महिलाओं पे हिंसा, इस समय जो लॉकडाउन पीरियड है उसपे मेरा तो वैसे ये मानना है कि 75% लोगों को तो इससे कुछ नई सीख मिली है। हाँ, 25% लोग ऐसे हैं वो उनकी इमेच्योरिटी, उनका इलिटरेसी और दोनों के बीच में मिसकम्युनिकेशन की वजह से, मगर वो भी बहुत ही जरूरी है। हम तो चाहते हैं कि लॉकडाउन में इतना परसेंटेज भी ना हो, मगर जहां तक कहा जा सकता है कि अगर नीलम चतुर्वेदी जी जैसी काउंसलर अगर रहे तो हम लोग फोन पे, क्योंकि जो उनका स्माइल है, जो उनकी पर्सनालिटी है, वो बहुतों को फोन पे, क्योंकि हम लोग तो फोन पे अवेलेबल हो सकते हैं, वो तो सामने उनसे रूबरू होती हैं, तो मेरे ख्याल से हम लोग उस चीज को बहुत अच्छा इसको दे सकते हैं कि 25% भी हमारा जो नकारात्मकता है वो सकारात्मक दृष्टिकोण में परिवर्तित हो जाए, हर समय लोग खुश रहें। डॉक्टर अनुराधा वार्ष्णेय जी जिस तरीके से जो महिलाओं का एक दूसरा वर्ग है उसको भी साथ ही साथ वो एजुकेशन में भी मैंने देखा है कि प्राइमरी एजुकेशन और कि एजुकेशन की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज है कि वहां के लेवल पे भी जाके हम गरीब बच्चों को, उन लोगों को पढ़ाने के, उनके लिए ई क्लास और सब चीजों को डेवलप कर रही हैं। और पिछले कई दिनों से जो इन्होंने परिवर्तन ग्रुप के साथ में लेके इस संकट काल में उन्होंने किसी को भी भूखा नहीं रहने दिया है, ये इसके लिए मैं उनको तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आप जैसी बहुत सारी संस्थाओं ने, जिसमें कि फिक्की फ्लो प्रमुख रूप से, जिन्होंने प्रशासन के साथ में मिलके इस पूरे 40 दिनों में बहुत हद तक उस अपने जो योगदान दिया है। बहुत सारी ऐसी, क्योंकि मुझको लगता है कि कानपुर में कोई भी इस समय गरीब आज की डेट में, मतलब सबको हद से ज्यादा ही खाने को मिला है, कोई गरीब भूखा नहीं रहा है। तो नहीं, बिल्कुल ठीक बात है जी। अब जो समय है वो ये समय है कि हम लोग को आगे का क्या प्लान, क्योंकि मैं राजीव जी के क्वेश्चन को, क्योंकि आपका पार्ट ये होना चाहिए, क्योंकि 40 दिन तो हम लोगों ने निकाल लिए, मेरे ख्याल से कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई। जो प्रॉब्लम महिलाओं पे, उसको चतुर्वेदी जी, डॉक्टर चतुर्वेदी उसको देख रही हैं। बट अब समय, अगर लॉकडाउन बढ़ता है, अगर 3 के बाद, मेरा तो विश्वास, मेरा तो अंदाजा है कि लॉकडाउन शायद बढ़े, तो उस मूवमेंट पे, क्योंकि बहुत कुछ जो लोगों को भोजन देने का है वो अब कुछ लोग पीछे हट गए हैं। जहां पे जागरूकता का है तो लोग सोचने लगे अब हमारा कुछ नया करने का तरीका नहीं पता है। तो मैं इन दोनों महिलाओं से, इन दोनों शख्सियतों से ये कहना चाहूंगा कि अब कुछ नए तरीके लोगों को प्रभावी रूप से जागरूक करने के लिए, क्योंकि 3 फेज होते हैं। पहला फेज था जागरूक करना, दूसरा था जरूरतमंदों को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना, और तीसरा उनकी काउंसलिंग करना। ये तीनों लेवल पे तीनों लोग वर्क कर रहे हैं। अब उसका प्रभावी रूप दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही चीज, वही चीज बार बार उसी तरीके से करने से लोगों के अंदर अट्रैक्शन नहीं हो रहा है। क्योंकि आज की डेट मार्केटिंग की भी डेट है। हम लोग किस तरीके से अट्रैक्टिव वे में अपने कामों को करें, दूसरों को मोटिवेट करें, आकर्षित करें और अपने कामों को प्रभाविकता दें। नहीं, बिल्कुल ये एक बहुत जरूरी बात है सुधांशु जी कि अभी लॉकडाउन खुलने के बाद की स्थिति क्या होगी, और अगर ये लॉकडाउन बढ़ता है तब भी स्थिति क्या होगी। क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्होंने अपने भंडारण में अब तक एक रसद लेके चली थी कि भाई 21 दिन था, फिर 40 दिन हुआ, फिर 40 से थोड़ा सा और बढ़ गया, तो आदमी के खुद के सर्वाइव करने की स्थितियां खराब हो जाएंगी, वो दूसरों की कहां तक मदद करेगा। तो मैं सीधे अनुराधा वार्ष्णेय जी के पास चलता हूँ। दीदी, अगर बढ़ती है तो आपकी संस्था क्या सोच रही है कि कैसे वो मदद करेगी, किन किन लोगों से और सहारा लेगी, प्रशासन के पास जाएगी, क्या करेगी दीदी, क्या रणनीति है आपकी? प्रशासन के साथ ही कार्य करते हैं और उनके पास ही हम लोग जाएंगे और फिर उनके साथ मीटिंग करेंगे कि अब हमें किस तरीके से
हम उनके साथ जाकर मदद कर सकते हैं। तो उसमें जैसे सुधांशु जी ने कहा मोटिवेशन की भी जरूरत है। वी विल ट्राई टू मोटिवेट द पीपल ऑफ कानपुर इन डिफरेंट वेज, और जो भी चीजों के लिए जैसे मास्क है या पीपीई किट्स है या जो भी चीजें वो लोग को जरूरत होगी या फूड की जरूरत होगी, और जैसे बहुत सारे बच्चे जो स्कूल नहीं जा रहे हैं, जिनके पास मोबाइल भी नहीं है, उन लोग की एजुकेशन का क्या हो रहा है, वो भी एक अहम मुद्दा आता है। तो उन लोगों को उनकी बस्तियों में, जैसे नीलम जी से मैं कांटेक्ट करूंगी, उनसे बड़ा तो कोई हेल्पर मुझे मिल ही नहीं सकता है कानपुर में, कि वहाँ की बस्ती। बिल्कुल सही या आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ हर, आई ग्रेट फैन ऑफ हर। सो उनसे फिर हम समझेंगे कि दीदी बताइए आप हम लोग कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं, और सब लोग मिलकर फिर करेंगे। कभी कभी मुझे ध्यान उन लोग के लिए भी आता है जो हमारे रोज के रिक्शा चालक है, ई रिक्शा चालक है, जो डेली मजदूर हैं, उनका क्या हो रहा है। तो उस पर भी मैं सोच रही हूँ कि हम लोग किस तरीके से करें, क्योंकि सवेरे 4:30 बजे जब मैं अपने गेट पे खड़ी होती हूँ तो मैं देखती हूँ रिक्शे वाले भी चले होते हैं, वो ये सोचते शायद कोई एक सवारी भी मिल जाए तो हमारा दिन निकल जाए। तो आई एम ट्राइंग टू हेल्प देम आउट इन अ वेरी डिफरेंट वे, बट इसके लिए प्रशासन के साथ मिलकर हमको कुछ एक ठोस कदम भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि अब भूख के साथ साथ रोज की जरूरतों की भी जरूरत आन पड़ेगी। जी ये बहुत बड़ी बात है, और इस पर निश्चित रूप से हमको पहले से रणनीति बना के चलनी पड़ेगी, वरना आगे ये बड़ी समस्या के रूप में आ रही है। सैनिटरी टॉवेल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, क्योंकि गांव में संबंध है, बस्तियों में इन सब की बहुत जरूरत है, और हाइजीन को देखते हुए इस समय उसकी अहम जरूरत नजर भी आती है। तो उस सब पर भी हम एक सोच बनाने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम, और मेरा तो एंटरप्रेन्योर के लिए भी अभी से मैं कहूंगी जितने एंटरप्रेन्योर से दे शुड प्लान कि लॉकडाउन खुलने के बाद उन्हें अपनी बिजनेस तरीके से ऑनलाइन कन्वर्ट करके अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को चेंज करके अपने प्रोडक्शन को डिफरेंट शिफ्ट में कैसे चलाएंगे, अब भी प्लान करें, क्योंकि उस समय प्लान करेंगे तो वो लोग देर हो जाएंगे, नहीं हो पाएगा। बिल्कुल प्लान जी बिफोर हैंड, रॉ मटेरियल कितना है, प्रोडक्शन का ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, एवरीथिंग वी हैव टू रियली प्लान नाउ। जी, लॉकडाउन के बाद से ये रणनीति तय करनी ही पड़ेगी। बात सही है कि अगर वो लॉकडाउन खत्म हो गया और तब जब सड़कों पे भीड़ एकदम से गुजरेगी तो उसको संभालना, या हो सकता है ये महामारी वापस लौट के आए, चीन में हम लोग इसको देख चुके हैं, ये एक महत्वपूर्ण बात होगी। और मैं चलता हूँ नीलम चतुर्वेदी दीदी के पास। दीदी, आप समाज के एक ऐसा चेहरा है जिसका सब लोग एक बात मानते हैं कि भाई नीलम जी ने कहा है तो मानना है। और आपने देखिए 2 यूनिक बातें बताई कि आपने गलियों की बैरिकेडिंग करी, आपने उन समस्याओं को भी ध्यान दिया कि जहाँ पे घरेलू कलह निकल के आ रही है। तो यहाँ इन दोनों बातों को कोरिलेट करते हैं कि जब एक तो अभी जो घरों में भीड़ है उसके साथ एक दूसरी समस्या आ रही है, और वही भीड़ जब घरों के बाहर सड़कों पे निकलेगी लॉकडाउन खत्म होने के बाद, तब भी आपका एक इस विषय पे भी एक रणनीति होनी चाहिए कि भाई हम तब क्या करेंगे। तब जो है आपकी एक प्रेरणात्मक संदेश मुझे लगता है कि आपको यहाँ पे देना चाहिए उनको, कि जब आप निकले तो एक रोटेशनल प्रणाली हो या कौन सी प्रणाली हो जो एकदम से लोग निकले, महामारी भी ना हो और डिस्टेंसिंग भी हो, ताकि हमारा समाज अपनी यथा स्थिति को, अच्छी से अच्छी स्थिति को प्राप्त कर सके। नीलम दीदी, देखिए, जैसे कि हम लोगों ने शुरू में तो कंट्रीब्यूशन से कोशिश शुरू की कि लोग भूखे नहीं मरे, लेकिन बाद में धीरे धीरे हमने शुरू किया कि जैसे राजीव नगर है, बहुत सारी बस्तियों में हम लोगों ने, गोपाल नगर है, बहुत सारी जगह ये किया कि एक एक गली में, एक घर में जितना आप खाना बना रहे हो अपने लिए, बस उससे 5 से 10 लोगों का ज्यादा बना लो। तो ये हम लोगों ने कई बस्तियों में किया। तो इसमें एक का नंबर, एक गली का नंबर बहुत दिन बाद आता है। उससे क्या हुआ, आपने देखा होगा शायद वीडियो में, जो महिलाएं बना रही हैं हमारे यहाँ, तो वो बस अपने घर के खाने के साथ थोड़ा बना रही। हमें लगा कि शायद सस्टेन कर पाएगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन के साथ जब हम बहुत सारे लोगों के लिए करते हैं। दूसरा, हम बस्तियों में देख रहे हैं, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें तो की, लेकिन दवाओं की बहुत ज्यादा वहां जरूरत है, सैनिटरी नैपकिन्स की बहुत ज्यादा जरूरत है, साबुन की जरूरत है, तेल की जरूरत है, दाल की जरूरत है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनकी जरूरत है।
अब एक सबसे जो बड़ा मुद्दा जो आपने कहा राजीव, कि जब अगर लॉकडाउन रहता है तो भूखे लोग मरेंगे, क्योंकि हमारी हिंदुस्तान के पूरे वर्क फोर्स का 90% सिर्फ अनऑर्गेनाइज्ड लेबर है, और वो अनऑर्गेनाइज्ड लेबर में एक बड़ा हिस्सा वो है जो रोज सुबह से शाम मेहनत करता है, तब रात में उसका चूल्हा जलता है। तो आप सोचो कि अगर लॉकडाउन रहा ज्यादा लंबा तो वो भूखे मरने लगे, अगर लॉकडाउन नहीं रहा, खत्म हो गया, तो लोग कोरोना से मरे, क्योंकि उनके लिए जब जंग होती है भूख की और बीमारी की या कोरोना की, तो उनकी भूख की जंग सबसे पहले जीतती है। जैसे अभी अनुराधा जी ने कहा, हम तो शायद पहली बार मिले हैं और बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके, थैंक यू। और सुधांशु जी से तो बहुत बार मिल चुके हैं और अच्छा लग रहा है, थैंक यू राजीव जो हम लोगों को एक साथ लेके आए। लेकिन हमको लग रहा है कि हमें ये वायरस मेहमान नहीं है जो आया है डेट में और डेट में चला जाएगा, कि 10 दिन बाद चला जाएगा, 15 दिन बाद चला जाएगा। जैसे डेंगू है, बहुत सारे आते हैं वायरस, वैसे ये भी आया है और आराम से जाएगा, कब जाएगा मालूम नहीं है। तो हमें इसके साथ जीने की आदत होनी चाहिए। हमें लोगों को बताना पड़ेगा कि जो हमारी लाइफ स्टाइल है उसको चेंज करना पड़ेगा। बस्तियों में टेम्परेरी हैंड वॉश के वॉश बेसिन हमें बनाने पड़ेंगे हर एंट्रेंस में, हमें बहुत सारे वो काम करने पड़ेंगे। हम जो लोगों को हक करते हैं, बस्तियों में जा जाके हक करते हैं, यूनिवर्सिटी में जाके हक करते हैं, IIT में जाके हक करके मिलते हैं, तो शायद ये जो कल्चर है इसमें थोड़ा सा हम लोगों को सोचना पड़ेगा बहुत सारी चीजों पे, क्योंकि हम लोगों की सोशल ये जो डिस्टेंसिंग है, ये जो कहा जा रहा है, तो वो हमारी सामाजिक दूरी नहीं है। हम लोग तो प्यार करते हैं सब एक दूसरे को, वो तो हो ही नहीं सकती। हमारी तो आंखों में प्यार भरा है हम लोगों के एक दूसरे के लिए। लेकिन हमें कैसे, हम हर ऑफिस में, जैसे अभी बैंक आप जाइए तो सबसे पहले आप हाथ सैनिटाइज करिए, लेकिन शायद हर ऑफिस हर जगह इतना सैनिटाइजेशन के लिए सुविधा नहीं होगी, लेकिन फिर भी पानी और हैंड वॉश जरूर होना चाहिए। बहुत सारी चीजें, तो लंबे समय तक हमें इसकी एक आदत डालनी पड़ेगी, लाइफ स्टाइल में हमें चेंज लाना पड़ेगा, क्योंकि ये वायरस हम लोगों के बीच लंबे समय तक रहने वाला है। और अभी WHO का जो कहना है कि वैक्सीनेशन का भी बहुत जल्दी नहीं होने वाला है और दवाएं भी बहुत जल्दी नहीं बनेंगी, और लॉकडाउन भी कब तक रहेगा। इसलिए हम लोगों को पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर लॉकडाउन ज्यादा लंबा रहा तो जब लॉकडाउन छूटेगा तो हिंसा बहुत तेजी से बढ़ेगी। इसलिए हम लोगों को, क्योंकि रोटी की समस्या है, लोग अगर कुछ जा रहा है तो वो रोटी छीन लेंगे, आटा दाल चावल छीन लेंगे, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि भूख जिंदगी में सबसे बड़ी चीज है। तो इसलिए हम लोगों को जो भी थिंक टैंक है उन्हें बैठ के ये प्लानिंग जरूर करनी पड़ेगी। हालांकि इधर हम लोग इतने ज्यादा बिजी रहे कि हम सरकार की जो विभाग हैं उनके साथ बहुत ज्यादा, हमारे जो संगठन की हमारी कोऑर्डिनेटर्स हैं, बहुत सारी हमारी टीम की बहनें, वो ज्यादा उनके साथ जुड़ी रही। हमारा जुड़ाव नहीं रहा है। हमारा जुड़ाव तो हमारी टीम के लोगों से कि ठीक है तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो, झांसी में ऐसा कर लो, पूरे बुंदेलखंड में ऐसा कर लो, कन्नौज में ऐसा कर लो, उन्नाव में ये, तो हमारा ज्यादा यही रहा है कि हम बैठ के कैसे पूरा कोऑर्डिनेट करते रहे। और एक बहुत बड़ी बात है जो हमने सीखी कि घर में बैठ के हम कैसे सुबह से शाम तक कोऑर्डिनेट करके बहुत महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं, अपनी क्षमताओं को हम पहचान पाए। जी दीदी, आप ठीक कह रही हैं। और एक बात मैंने कहीं से सुनी थी कि दुनिया गोल है, और ये दुनिया गोल है वाकई, क्योंकि देखिए भारतीय संस्कृति जो नमस्ते करने वाली थी, जिसको हम सदियों से लेके आ रहे थे, फिर हम नमस्ते पे ही लौटेंगे। ठीक है, तो ये दुनिया गोल है, हमको कुछ ना कुछ वैसे ही अपनी संस्कृति को करना है। और जब संस्कृति को करना है तो हमें नया कुछ सीखना नहीं है, क्योंकि हमारी सभ्यता में सब चीज का निवारण पहले से है। चाहे एकांतवास की बात कीजिए तो वो भी हम रामायण और महाभारत काल में सुन चुके हैं, सीख चुके हैं, और यदि अध्यात्म की बात कर लिए तो वो भी हम सीख चुके हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो आपने कहा भुखमरी की चिंता और जो एंटरप्रेन्योरशिप की चिंता है, तो उसके लिए भी मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि अनुराधा वासने दीदी हैं जो फिक्की की ऑर्गेनाइजिंग यहाँ कानपुर की चैप्टर की चेयरपर्सन है। जाहिर सी बात है औद्योगिक महिला के रूप में वो हमारी
तमाम सारी चिंताओं को आत्मसात कर रही हैं और सरकार तक पहुंचा रही हैं। नीलम चतुर्वेदी दीदी के माध्यम से जो महिलाओं की या जो एक तबका है उसको, क्योंकि आज नीलम चतुर्वेदी जी, अब मैं नहीं कहूंगा कि आप महिलाओं की प्रमुख होंगी, मैं सोचता हूँ इसमें आप समाज की जो महामारी से जितने भी त्रस्त लोग हैं, आप उनकी एक मुखिया हैं, उनकी एक प्रतिनिधि हैं। कोई भी समस्या होती है नीलम दीदी हैं। और उसके बाद अगर नकारात्मकता की स्थिति कोई भी आती भी है तो हमारे शिक्षाविद डॉक्टर सिद्धांशु राय जी हैं, जो एक बड़ी सी टीम के साथ काम कर रहे हैं। न केवल यूनिवर्सिटी की टीम के साथ काम कर रहे हैं, बल्कि आप पुलिस की भी जो है पुलिस विभाग की काउंसलिंग कर रहे हैं, सिविल डिफेंस की काउंसलिंग कर रहे हैं, एनएसएस के साथ आप जुड़े हुए हैं। तो मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहता हूं कि आप किसी भी तरीके से किसी भी नकारात्मक स्थिति में ना जाएं, अवसाद की स्थिति में ना जाएं। केवल आपका एक काम है कि आप इस लॉकडाउन की अवधि में, जैसा हमारे माननीय मुख्यमंत्री कहते हैं, जैसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं, जितना हो सके अपने घरों में सुरक्षित रहें, बिना वजह बाहर ना निकले, इस कोरोना की चेन को तोड़ें। आपके लिए, आपके हितों को सोचने के लिए हमारे प्रबुद्धजन बैठे, जो हमारे चैनल के माध्यम से और विभिन्न माध्यमों से आपके साथ रहेंगे। तो मित्रों, जैसा कि आप लोगों ने देखा, हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के विभिन्न तबका है, उसके प्रतिनिधि, उसके मुखियागण हमारे साथ हैं और उन्होंने आपसे एक स्वर में कहा कि जहां भी जरूरत होगी वो आपका साथ देंगे, जिस भी रूप में होगा, चाहे वो व्यापार के हित में हो, चाहे वो समाज के हित में हो, किसी शोषण के हित में हो, चाहे वो मोटिवेशन के हित में हो। ये सारे तारे, सारे सितारे आपके समक्ष हैं। आपको कोई भी जरूरत होती है, आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें, अपना फोन नंबर लिखें। अगर जरूरत होगी तो हमारे एक्सपर्ट आपसे बात करेंगे और आपके समक्ष वो दोबारा भी आएंगे। अगर आपको हमसे लगातार जुड़े रहना है तो मैं आपसे ये भी निवेदन करूंगा कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। इसी के साथ मैं इस मीटिंग से विदा लेता हूं। आप सभी को सादर नमस्कार। आपका अपना राजीव।